वेलकम टू माय रॉयल्टी क्लासेस चैनल। रॉयल्टी क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरा जो चैनल था वो बहुत दिनों से नहीं चल रहा था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था और साथ ही हम इंस्टीट्यूट भी नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो आज से लेकिन आप लोग का क्लास शुरू हो गया है। कंपटीशन का जो मैथ्स का क्लास चलता है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयु संबंधित प्रश्न। एज से प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर आपको ट्रिक से समझा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से समझा करके आप लोग को सॉल्व किया जाएगा। और ये क्वेश्चन एक हम क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग को कई क्वेश्चंस जितने भी बुक आपको मिलेंगे उसमें मिलेगा आपको क्वेश्चंस का लेवल, तो उसमें आप इस ट्रिक को लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। ठीक है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद हो गया, तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो जनरली आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कि x मान लेते हैं। ठीक है ना, क्या मान लीजिएगा इसको कि 15x 17x, जनरली तो यही होता है। फिर बेसिक से जो x का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे। वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग को ट्रिक से यहाँ पर बनाना है क्योंकि टाइम बचाना है। अब देखिए कैसे बनेगा। देखिए करना क्या है आपको कि 15 जैसे रंजना लिख देना है, रंजना। ठीक है, रंजना अनुपात, ठीक है, रंजना अनुपात राखी। ट्रिक समझिएगा, थोड़ा अभी समय लग रहा है क्योंकि हम समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग बनाइएगा तो तुरंत ही 10 सेकंड 15 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। रंजना अनुपात राखी कितना है बताइए, 15:17 है ना, 15:17 है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इसका वर्तमान समय है ना, वर्तमान का अनुपात है। यहाँ पर हम डिनोट कर देंगे वर्तमान। अब देखिए इसका क्या है कि 6 वर्ष बाद, देखिए ट्रिक में हम लोग को क्या होता है कि देखिए ऐसे लिखना है 9:10। इसको 6 वर्ष लिखने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, +6। +6 का मतलब है 6 वर्ष बाद, और यही लिखते -6, तो क्या मतलब होता है 6 वर्ष पहले। मतलब एक ट्रिक यहाँ पर याद रखिएगा आप कि प्लस जो है वो बाद को दिखाता है। ठीक है, प्लस जो है वो बाद को दिखाएगा और माइनस जो है वो पहले को दिखाएगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा, इसमें यही ट्रिक काम करता है। प्लस जो है वो बाद को दिखाएगा, माइनस जो है वो पहले को दिखाएगा। तो यहाँ पर +6 जो लिखे हैं वो क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको डिफरेंस करना है वर्तमान का और इसमें का। देखिए जैसे इससे हम डिफरेंस करेंगे, 15 में से 9 गया, बताइए कितना आएगा 6। 17 में से 10 गया, कितना आएगा 7। तो देखिए मैच नहीं हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। इसमें डिफरेंस 6 आ रहा है, इसमें डिफरेंस 7 आ रहा है। तो हमको ऐसा यहाँ पर करना पड़ेगा जिससे इसका डिफरेंस क्या आ जाए, दोनों में सेम आ जाए, उससे ट्रिक बनेगा और वो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग अगर गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो सब समझ में आएगा। देखिए करना क्या इसमें है कि देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको है जैसे पता होगा, आप लोग अनुपात पढ़े होंगे तब कि अनुपात को जितना भी मल्टीपल करें उससे कोई इफेक्ट अनुपात पे नहीं पड़ता है। जैसे करते हैं क्या कि हम 9:10 जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। ठीक है ना, ×2। अब देखिए ×2 करते तो 9 2 जा क्या है, 9 2 जा 18। ठीक है, फिर रेशियो 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। देखिए ये समझ में आया बात। 18 20 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं हो रहा था, तो हमको डिफरेंस सेम करना था, इसलिए हम मल्टीप्लाई अपने तरफ से कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ 3 4 5, लेकिन यहाँ पर अभी हम 2 करके देख लेते हैं। अगर डिफरेंस सेम हो जाएगा तो हमको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 18:2, 18:2 कब का है, 6 वर्ष बाद का है। ठीक है, और 15:17, देखिए एक साथ लिख दिए हैं 15:17,
ये कब का है, वर्तमान का है। तो देखो वर्तमान के लिए हमको कोई नहीं देना, ना प्लस ना माइनस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है, 3 का है, 18 5 का, और देखिए यहाँ 20 और 17 में कितना का डिफरेंस है, 3 का है। देखिए सेम हो गया, 3 3। समझ में आ रहा है बात, क्या ट्रिक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको जो डिफरेंस 3 है तो इसी 3 को बराबर कर लेना है, इसी 3 का बराबर कर लेना है कितना, 6 वर्ष बाद का था। 3 बराबर क्या लिख देंगे बताइए, 6। देख लीजिए 3 बराबर क्या लिख देंगे, 6, ठीक है। तो 1 बराबर क्या होगा बताइए, 1 बराबर, तो 1 बराबर लिख सकते हैं 2। बोलिए समझ में आया। 3 बराबर 6 तो 1 बराबर 2, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आ जाएगा। और यही जो 1 बराबर 2 हो गया। अब बताइए आपको क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। तो देखिए 6 वर्ष बाद रंजना कौन थी, रंजना ये थी, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रंजना, और यहाँ लिखा हुआ है राखी, है ना। तो रंजना का कितना है 6 वर्ष बाद, बताइए 18 है। इसी से आपको रेशियो निकालना है, इससे नहीं निकालिएगा, जिससे मल्टीपल किए हैं उसी का यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो रंजना का कितना है 18, तो कुछ नहीं करना है, 1 बराबर 2 है तो 18 बराबर क्या होगा, 18 बराबर बताइए, 18 बराबर 18 इंटू 2 बराबर कितना लिख दें, 36। बोलिए, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो ये समझ में आप लोग को आया। देखिए 18 इंटू 2 कितना हुआ, 36 वर्ष। मतलब कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। आइए जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए आपको है, ये कोई समय नहीं लगता, सिर्फ आपको बताने में हमको इतना समय लग रहा है, ओके। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है। मेन बात एक्स मान के आप बनाइएगा, उसमें ज़्यादा टाइम खाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन भी लंबा हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो बिना एक्स का सॉल्व किए थे, ओके, रेशियो से बना दिए थे। लेकिन कभी कभी देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिए हैं वो पढ़ा देंगे हम, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रेशियो नहीं लग पाता है। एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन आ गया है, लेकिन हमारा क्या है कि ट्रिक जो बताया वो नहीं लग रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन यही बेसिक रूल है, ठीक है ना। बेसिक रूल से हम लोग को बनाना पड़ता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बेसिक रूल से ही बनाना पड़ता है, क्लियर है बात। तो देखिए करना क्या है आपको, क्वेश्चन क्या है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, ओके। पिता तथा पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले, ठीक है, इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, ठीक है। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः कितनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है काम नहीं करता है, क्योंकि ट्रिक लग सकता है लेकिन थोड़ा सा आप लोग ट्रिक समझने में दिक्कत होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा आप, तो करना क्या कि बेसिक रूल है। अब देखिए कैसे बनता है, ये हम बताते हैं बेसिक रूल कैसे बनाएंगे आप लोग। देखिए आंसर इसका क्या होगा, ऐसे आप लोग देख लीजिए, 2 मिनट पॉज करके आप चाहे तो बेसिक रूल से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम बनाना शुरू करते हैं, पॉज करके आप लोग बेसिक रूल से देख लीजिए, हम जब बना लेंगे आंसर मिला लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि माना कि, देखिए ऐसे ये सब फास्ट होता है, कंपटीशन में ये सब फास्ट होता है, इतना माना कि ये सब नहीं लिखना रहता है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ बताने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। माना कि पिता की आयु, ठीक है ना, पिता की आयु बराबर क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे कि वर्तमान में पिता की आयु कितना है, x वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताए, पिता तथा पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि पुत्र की आयु कितना लिख सकते हैं बताइए, 45 माइनस x लिख लें। बोलिए सही है, कैसे, क्योंकि दोनों का योग कितना था 45 था ना, एक को x माने तो दूसरा क्या मानेंगे 45 माइनस x, ठीक है। इसको ब्रैकेट करके वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए, याद ध्यान रखिएगा, आप लोग ये सब फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ बताने के लिए हम इतना लेट लग रहा है।
ये तो हो गया, मेरा वर्तमान निकल गया कि पिता की आयु x है और पुत्र की आयु 45 माइनस x है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल 5 वर्ष पहले। अब देखिए 5 वर्ष पहले कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 वर्ष पहले, ठीक है ना, क्या लिख देंगे 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले बताइए क्या होगा, पिता की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगा बताइए, पिता की आयु x माइनस 5 हो जाएगा ना, x माने थे ना वर्तमान, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाए x माइनस 5। अब पुत्र की आयु क्या होगा बताइए, पुत्र की आयु क्या होगा 45 माइनस x और माइनस 5 है ना, 5 साल इसमें भी घट जाएगा। देखिए इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 45 माइनस 5 हो जाएगा कितना 40, तो 40 माइनस x मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 वर्ष पहले का है पिता की आयु और पुत्र की आयु, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। अब देखिए इनकी आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल यही ना होगा, क्या होगा बताइए x माइनस 5 और क्या है 40 माइनस x है ना, बराबर क्या होगा पिता की उस समय की आयु का 4 गुना। तो पिता की उस समय की आयु x है, उस समय का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, उस समय का मतलब हो गया वर्तमान, ठीक है ना, उस समय का क्या हो गया वर्तमान। आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। देखिए यहाँ पर करना क्या है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। अब देखिए 5 वर्ष पहले x माइनस 5 था पिता की, पुत्र का था 40 माइनस x। अब इसका जो है गुणनफल उस समय मतलब कब 5 वर्ष पहले की ही, उस समय की मतलब 5 वर्ष पहले की ही, 5 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना था। अब देखिए 5 वर्ष पहले x माइनस 5 था, ठीक है ना, x माइनस 5 था, इंटू क्या कर लेंगे 4 गुना। ये समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हम सॉल्व हो गया, देखिए ये कट जाएगा x माइनस 5 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए 40 माइनस x बराबर 4। तो x बराबर हम क्या मानेंगे बताइए 40 माइनस 4 मानेंगे, बराबर कितना आ जाएगा बताइए 36 वर्ष आएगा, ठीक है। मतलब ये क्या निकला बताइए, ये निकला मेरा पिता की आयु, ये जो पिता की आयु है ना यहाँ पर, ये क्या निकल गया 36 वर्ष, क्लियर है। अब बताइए पुत्र की आयु क्या होगी, इसके अनुसार कुछ नहीं करना है, 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा 9, तो 9 वर्ष। बोलिए समझ में आया। तो ये बेसिक से बना, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेशियो का लगाते हैं तो शायद आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए आप बेसिक से ये है ना, आप आराम से ज़्यादा समय कितना लगेगा 30 सेकंड का लेगा। अगर यही फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, आपको समझाने में इतना समय हमको लग गया है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आयु संबंधित कुछ प्रश्न बना सकते हैं, ओके। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में ला करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। या मैथ का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में जाके सेंड कीजिए, और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा वीडियो लगे, थैंक यू।